मैं अपनी बुआ के साथ बुआ के घर पे रहती थी। बुआ की बहू को कोई बच्चा नहीं था, तो बुआ जी भाभी को एक बाबा के पास ले गई। बाबा ने एक दवाई दी। वही दवाई पीकर भाभी प्रेग्नेंट हो गई और मुझे यकीन नहीं आया कि यह कैसे हो सकता है। तो मैंने भी वह दवाई पी ली। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई जब मैंने देखा कि मैं तो प्रेग्नेंट हो। मेरा नाम शालिनी है। मेरी मम्मी पापा गांव में रहते हैं, इसलिए गांव में सिर्फ 8वीं क्लास तक स्कूल था। उसके बाद मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर में जाना था। शहर में मेरी बुआ रहती थी, तो मेरी मम्मी ने मुझे बुआ के यहाँ भेज दिया आगे की पढ़ाई करने के लिए। मैं बुआ के कामों में हाथ बटा दिया करती, क्योंकि बुआ के घर पर अभी नई नई बहू आई थी, तो उसको सारा काम बुआ करने को नहीं देती थी। मुझसे बोलती कि जा भाभी की थोड़ी सी मदद कर दे। बुआ के सिर्फ एक लड़का ही था, उनको लड़की नहीं हुई थी। वैसे तो मेरी बुआ मुझे बहुत बुलाती रहती थी कि आ जाओ मेरे घर, कुछ दिन रह जाओ, मेरा भी टाइम पास हो जाता। पर मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मेरी पढ़ाई चालू रहती। 8-10 दिन के लिए मैं छुट्टी में घूमने के लिए जाती, लेकिन मेरा पढ़ाई का बहुत बड़ा लॉस हो जाता। इसलिए मैं छुट्टी में सिर्फ 8-10 दिन के लिए उनके यहाँ घूमने के लिए जाती। उसके बाद पर बुआ का मन नहीं भरता। मैंने कहा, बुआ अब मैं यहीं रहूँगी और मैं आराम से आपके यहाँ पढ़ाई करूँगी। बुआ के यहाँ मैं पहुँच गई। बुआ के लड़के का नाम रमन था। पिछले महीने में रमन भाई की शादी हुई थी। भाभी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। घर का सारा काम करना भी उन्हें आता था। बुआ जी की भी खूब सेवा करती थी। जैसे ही रमन भाई की शादी को 1 साल गुजरा, भाभी प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो उनको अलग अलग डॉक्टरों के पास ले जाकर दिखाती, और डॉक्टर से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर वो किसी न किसी बाबा से दवाई दिलवाती, कहीं कुछ करती, जिससे कि उनको प्रेगनेंसी रह जाए। लेकिन मेरी भाभी को इन सब कामों के लिए राजी नहीं होती। बाबा जी के पास जाना नहीं चाहती थी। उन्होंने यह सारी बातें भैया को बता दी। भैया ने बुआ को बहुत सुनाया और कहा, आप अगर माँ नहीं सुधरोगे, आप ऐसे ही करोगे मेरी बीवी को परेशान, तो मैं ये घर छोड़कर कहीं अलग जाकर रहने लगूँगा। उसने ऐसा कोई काम करने के लिए नहीं कहोगे जो वह नहीं करना चाहती। रहा बच्चों का सवाल, तो अभी हमारी उम्र नहीं निकल गई है, अभी तो पूरी उम्र बाकी है। तो बुआ बोलने लगी, देख बेटा रमन, मैं तो तेरे भले के लिए ही कहती हूँ। मेरे जीते जी मेरी बहू की गोद भर जाए, मुझे नाती पोता को मिल जाए, और मुझे क्या चाहिए। मैं तो तेरे लिए ही सोच रही थी, और तू ऐसी बात कर रहा है। फिर भाई ने कहा कि आप ऐसा कुछ मत करिए। बड़ा ने कहा ठीक है। बुआ ने कहा ठीक है, मैं आज से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। उसके बाद भाई काम के सिलसिले में बाहर चले गए काम करने के लिए। उसके 1 महीने तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मैं अपने आराम से पढ़ाई में ध्यान लगा सकती थी, क्योंकि अगर घर का माहौल अच्छा रहता है तो बच्चों का भी पढ़ाई में मन लगता है। अगर घर का मन अशांत होता है ना, तो बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। भाभी भी घर के सारे काम खुशी खुशी करती, और बुआ के भी खूब सेवा करती, क्योंकि बुआ ने उन्हें को टॉर्चर करना जो छोड़ दिया था। भाभी बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगी थी। एक दिन बुआ की सहेली घर पर आई। उस दिन मेरी कॉलेज की छुट्टी थी।
बुआ और उनकी सहेली कुछ बातें कर रही थी। उतने में भाभी भी चाय बनाकर उनके लिए लेकर आ गई। जैसे ही भाभी चाय देकर वापस आने लगी तो बुआ की सहेली ने उनको रोक लिया और बोला, बहू आ यहाँ पर बैठ, थोड़ी देर हमसे बातें कर। भाभी वहीं पर बैठ गई। बुआ की सहेली यानी कि आंटी जी भाभी से कहने लगी कि तू खुशखबरी कब सुनाएगी। और आंटी जी कहने लगी, मेरे बहू की तो 1 साल में ही गोद भर गई थी, मुझे एक पोता मिल गया और मुझे क्या चाहिए, मैं तो बहुत खुश हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू बाँझ है, कभी बेटा हो ही ना, बच्चा हो ही ना तुझे। यह बात सुनकर भाभी रोने लगी। रोकर वह अपने कमरे में जाने वाली थी तो आंटी ने उनको रोका और कहने लगी, बेटा इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। मैं एक बाबा जी को जानती हूँ, अगर तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हारी गोद जरूर भर जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। यह बात सुनने के बाद भाभी अपने कमरे में जाके रोने लगी। उसके बाद आंटी जी और आंटी जी बुआ जी से पता नहीं क्या बातें करने लगी। उसके बाद कुछ फुसफुसाने लगी। मुझे बहुत बुरा लगता था कि भाभी से ऐसे कोई कहता था बच्चों के बारे में, क्योंकि एक तो पहले से ही वह दुखी हैं कि उनके कोई औलाद नहीं है, दूसरा यह दुनिया उन्हें ताने मार मार कर जीने नहीं देती थी। उनको बहुत दुख। और फिर आंटी जी ने अपने कमरे में चली गई, अपने घर चली गई। भाभी के बुआ के पास गई और बुआ अपने कमरे में भाभी को ले गई। पीछे पीछे मैं कमरे के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी कि आखिर और भाभी और बुआ में आपस में क्या बातें हो रही हैं। तो भाभी रो रही थी और बुआ से कह रही थी कि मम्मी जी, मैं उस बाबा के पास जाने के लिए तैयार हूँ। तो बुआ कह रही कि मुझे तो बहुत अच्छा हुआ कि तू जाने के लिए तैयार हो गई। भाभी कहने लगी कि मुझे दुनिया के ताने बर्दाश्त नहीं होते। बुआ ने कहा, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ, तूने बहुत अच्छा फैसला लिया है। बहुत अच्छा फैसला लिया है तूने। इस बात को रमन का पता नहीं चलने देना है, वरना इस बात से वो कभी राजी नहीं होगा। तो भाभी ने बोला, ठीक है माँ जी, मैं उनको कुछ भी पता नहीं चलने दूंगी। आप भी इस बात का ध्यान रखना कि आपके मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए। तो मैंने भी हाँ कर दी। फिर बुआ मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। आज तो बुआ मानो इतनी खुश लग रही थी, बहुत ज़्यादा। वह जो चाहती थी वह उनको मिल गया था। उसके बाद वह कमरे पे जाकर किसी से बातें कर रही थी। तो मैंने उनके कमरे के बाहर जाकर उनकी बातें सुनी। वो कह रही थी, तूने तो बहुत अच्छा किया, मेरी बहू इतनी ज़्यादा बातें सुनाई कि वह बाबा के पास जाने के लिए राज़ी हो गई, नहीं तो वह कभी राज़ी नहीं होती। तूने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की है। फिर उसके बाद मुझे बहुत ज़ोर का झटका लगा। मैंने कहा बुआ अपने बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, पर मैं कुछ कह नहीं सकती। मैंने भैया को फ़ोन लगाया तो भैया से कहा कि आप घर पे आ जाओ। भैया ने पूछा, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? मैंने कहा नहीं, बस आपकी याद आ रही थी। भैया ने कहा कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, सारा काम मेरे ही ऊपर है, नहीं तो मैं ज़रूर आ जाता। तो फिर मैंने भी भैया के ऊपर जोर नहीं डाला। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। बुआ जी भाभी से बोल रही थी, कल सुबह हम जाएंगे बाबा जी के पास। तो मैं भी कल सुबह का इंतज़ार कर रही थी। अपने कमरे में जाके सोने का सोच रही थी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी।
पता नहीं बाबा भाभी के साथ क्या करेगा, क्योंकि मैं भी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक दवाई पीने से कोई प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। फिर दूसरे दिन जब मैं सुबह जागी तो भाभी बुआ के साथ बाबा के पास जा चुकी थी। जब भाभी वापस आई तो मैंने भाभी से पूछा कि भाभी बाबा ने क्या कहा। तो भाभी कहने लगी कि मैं अब माँ बन जाऊंगी। मुझे बाबा ने एक दवा की शीशी पीने के लिए दी है। भाभी ने वह शीशी 1 महीने तक पी। उसके बाद भाभी प्रेग्नेंट हो गई। भैया भी घर आ चुके थे अपना काम ख़त्म करके। मैं तो बहुत खुश हुई कि आखिरकार भाभी की सारी टेंशन ख़त्म हो गई थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? साइंस ने भी ऐसी कोई दवा नहीं बनाई है जिसे पीकर कोई प्रेग्नेंट हो जाए। मैं भाभी के कमरे में चुपचाप से गई और वो दवा की बोतल उठा लाई और मैंने उसे पीना शुरू कर दिया। जैसे ही 1 महीना निकला तो मैं हैरान रह गई। मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। बहुत तेज़ मुझे चक्कर आ रहा था। मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे फूड पॉइजनिंग हुई है, इसलिए मुझे चक्कर और उल्टी आ रही है। मैं प्रेग्नेंट नहीं थी। उसके बाद मैंने भाभी का भी चेकअप करवाया तो भाभी भी प्रेग्नेंट नहीं थी। उनको भी सिर्फ ऐसा लग रहा था कि वो माँ बनने वाली हैं। सच में ऐसा कुछ भी नहीं था। तब बुआ की आंखें खुली। भाई ने बुआ को बहुत डांटा और बोला, देखो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जब भगवान हमको औलाद देगा तब दे देगा। तो बुआ को भी जोरदार झटका लगा क्योंकि उन्होंने 5 तोला सोना 2 लाख रुपए बाबा को दिए थे यह दवा लेने के लिए। उसके बाद बुआ ने कभी भाई से और भाभी से जोर नहीं डाला कि दवा ले लो या फिर किसी बाबा के पास चलो। कहानी बस इतनी ही है। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।